तो हेलो भाई लोग, क्या हाल है आपके। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर बैनी। तो आज मैं एक बात करूंगा एक कंट्री के बारे में जहां हर किसी का जाने का सपना होता है और जहां का वीज़ा मुश्किल भी माना जाता है और इजी भी माना जाता है। और यहां तक कि उस कंट्री के वीज़ा लेने के बाद भी आपका पक्का नहीं होता कि आपको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो उनकी इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो वो कंट्री काफ़ी फेमस कंट्री है जिसका नाम है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका उसको कहा जाता है। तो इस कंट्री का वीज़ा लेना आसान भी है और मुश्किल भी है। तो मैं आपको इस कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसका वीज़ा आप ले सकते हैं और हमें स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली कोई और भी नई अपडेट होगी या किसी वीज़ा के रिलेटेड वीडियो होगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे 3 प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं यूएस वीज़ा को। फर्स्ट है, इसका ऑनलाइन एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको हम D-160 बोलते हैं। सेकंड है, इसका बायोमेट्रिक और जो इंटरव्यू होता है। तो थर्ड प्रोसेस है जो कि आपको वीज़ा मिल जाता है। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपको अपने घर से ही करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप यूएस इमिग्रेशन की जो इनकी साइट है वो आप सर्च मारेंगे, यूएस इमिग्रेशन वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो उससे आप सर्च मारेंगे तो आपको वो खुल जाएगी। वहाँ वीज़ा अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो वैसे तो मैं लिंक भी डाल दूँगा यहाँ पर, तो आप इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हैं। अगर जब आपको फॉर्म भरना है तो आपको वो यूएस वीज़ा का वो फॉर्म पहले फिल करना है जो है कि D-160 फॉर्म है। उसमें कुछ नहीं होता, आपको अपनी डिटेल भरनी है सारी। अब क्या करते हैं क्या नहीं करते, मतलब आपके पासपोर्ट नंबर वगैरह सब डिटेल भरनी है। और उसकी $160 की फ़ीस होती है, यूएस डॉलर की फ़ीस होती है जो आपको एडवांस ही पे करनी है। फिर आपका वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है आपको बायोमेट्रिक्स की, जो कि VFS में होती है। तो उसके साथ इंटरव्यू की भी अपॉइंटमेंट आती है, क्योंकि यूएस में इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। तो VFS में बायोमेट्रिक होगी, इंटरव्यू आपकी एम्बेसी में होगी। पहले VFS में जाओगे बायोमेट्रिक के लिए, फिर इंटरव्यू देने के लिए अलग अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। 1-2 दिन का बीच में गैप होगा। तो ये सब आपको प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको जैसे ही पहले बायोमेट्रिक जो सेकंड स्टेप में आपको बायोमेट्रिक और इंटरव्यू का होता है, बायोमेट्रिक दे दी। फिर आपको जब इंटरव्यू देने जाना है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कि ऐसे होते हैं। इसमें ट्रैवल आइटनरी मांगते हैं, फ़्लाइट टिकट की इसमें ज़रूरत नहीं होती। डमी अगर लेके जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि उनका पता नहीं होता, कुछ भी मांग सकते हैं। आपको अपनी आइटनरी देनी है वहाँ पर, ट्रैवल आइटनरी देनी है। और आपको अपना बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लेके जानी है जो कि 6 मंथ्स की होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने वहाँ से इनविटेशन भेजी है, आपको वो भी अपने साथ लेके जानी है। और सब ओरिजिनल और इसकी कॉपी अपने साथ लेके जानी होती है। और कोई प्रॉपर्टी के आपके कागज़ हैं वो भी आपको ओरिजिनल और उसकी कॉपी वो भी अपने साथ रख लो, क्योंकि उनका होता है जब वो इंटरव्यू होती है ना तो वो कुछ भी मांगते हैं। ये भी हो सकता है कि ना भी मांगे ज़्यादा डॉक्यूमेंट, ये भी हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो इंटरव्यू किसी की 1 मिनट में ही हो जाती है, तो किसी को वो 15 मिनट भी लगाते हैं। तो अलग अलग वहाँ सेक्शंस बने होते हैं जहाँ पर आपको अंदर जाके आपका इंटरव्यू का दिखाना होता है, अपनी लेटर। अंदर आपकी इंटरव्यू होती है, वहाँ पर वो जो बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने, उनको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, दोनों भाषाएं बोल लेते हैं। तो आप चाहे हिंदी में बात करो चाहे इंग्लिश में करो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे उनको समझा सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर यही होते हैं, नॉर्मल होते हैं कि कहाँ जाना है, मतलब क्यों जाना है, कौन सी जगह जाना है, कब जाना है, कब वापस आओगे, कोई रहता है वहाँ, ऐसे सवाल पूछते हैं। एक्चुअली में आप आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं और आपको अपने एम्प्लॉय, अगर बिज़नेस है बिज़नेस के प्रूफ, अगर आप एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय के प्रूफ,
जैसे जो शेनिगन में जितने प्रूफ हैं सब रखने हैं। इसके अलावा आपको अपने फैमिली मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे भी प्रूफ, ये सब ओरिजिनल और कॉपी आपको रखनी ही साथ में पड़ेगी। सारी फाइल आपको अपने साथ रखनी है। वहाँ पर जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा तो अगर उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है अपना पासपोर्ट दे दीजिए, तो समझ लेना कि आपका वीज़ा लग गया। अगर उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं लिया तो वीज़ा रिजेक्शन है, वो वीज़ा नहीं देते। वो नहीं है कि पहले पासपोर्ट ले लेंगे फिर आपको वेट कराते रहेंगे, तो बाद में उन पे रिज़ल्ट आपको पता लगेगा जब आपके घर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं वीज़ा देना है कि नहीं देना है। तो काफ़ी मुश्किल नहीं होता है, ईजी प्रोसेस है इसका। करना चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं, एजेंट से करवाना चाहे उनसे भी करवा सकते हैं, लेकिन वो फिर वही है कि पैसे लगाने पड़ेंगे। तो ये सब प्रोसेस रहता है। तो इसको आप अगर और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं तो गूगल है, उस पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको थोड़ी और अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। मुझे जितने बारे में इसके बारे में पता चला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो बस यही है, यूएस का 10 इयर्स का वीज़ा मिलता है। 10 इयर्स का मतलब ये है कि जैसे कि आपका अगर 4 साल पड़ा है या 2 साल पड़े हैं पासपोर्ट को, तो वो होगा 10 इयर्स का वीज़ा, लेकिन वैलिड 2 साल ही होगा। अगर फिर जब आपको दोबारा कंटिन्यू नया पासपोर्ट बनाओगे तो आपको उस पर दोबारा से सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस दोबारा करना है। हाँ ये है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा इजी हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जब आपको वीज़ा मिल गया फिर भी आपकी गारंटी नहीं होती कि आप अमेरिका में एंटर कर पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब वहाँ जाएंगे वो हो भी सकता है कि आराम से क्लियर हो जाए। अगर उनको लगा कुछ, जैसे कि हर बार उनको लगता ही है, जैसे कि आपने सुना ही होगा, तो वो काफ़ी अच्छे तरह से चेकिंग करते हैं और पूछताछ करते हैं। तो इसके लिए प्रिपेयर होके जाना पड़ता है वहाँ अमेरिका अच्छे से। चाहे आप पहली बार जा रहे हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तीसरी बार जा रहे हैं, चौथी बार जा रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। वो हर बार वैसे ही ट्रीट करेंगे कि जैसे कि आप पहली बार ही आ रहे हो। तो उनकी इमिग्रेशन टफ़ होती है, तो इसके लिए तैयार होके जाइए। वीज़ा गारंटी नहीं है कि आप एंटर कर पाओगे। फ़्लाइट आप लेके अमेरिका पहुंच जाओगे, एयरपोर्ट के पर जो आगे इमिग्रेशन की मर्ज़ी है। तो इसका बस इतना सा ही होता है रोल, वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है और बाकी लक होता है। जिसने जहाँ जाना है वो वहाँ पहुँचेगा ही। तो और भी अगर कोई और नए किसी कंट्री के बारे में या कुछ वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी होली।